मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, 10 अप्रैल के नेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 8 अप्रैल को आपको मालूम है कि हमने स्काईमेट ने मानसून का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जो हमें लग रहा है कि सामान्य का 103% होगा। सामान्य बारिश होती है लॉन्ग पीरियड एवरेज के जो 868.6 मिलीमीटर बारिश होती है उसका 3% ज्यादा होगा। सामान्य बारिश होती है 96 से लेकर के 104% यानी लेकिन हमने 103% बताया है। और जो पूरा मानसून है, किस तरह का मानसून रहेगा, किस महीने में कहां पर बारिश होगी, कहां पर नहीं होगी, कहां पर ज्यादा बारिश होगी, ये पूरा जो पूर्वानुमान है हमारी वेबसाइट skymetweather.com पर आपको मिल जाएगा। और ये हम एप्पल पॉडकास्ट पर भी हैं, जियो सावन पर भी हैं, और ये आपको जो हमारा YouTube वीडियो है इसमें भी मिल जाएगा। मैंने और शर्मा जी ने एक पॉडकास्ट बनाया 8 अप्रैल को, उसको भी आप देख सकते हैं। 1-2 दिनों में पूरा दोबारा वीडियो बनाऊंगा जो पूरी तरह समझाकर एक एक जगह के बारे में आपको बताऊंगा। तो इस समय अगर देखा जाए तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों के ऊपर आ गया है और धीरे धीरे आगे जाएगा, लेकिन इसका असर 2 दिनों तक पहाड़ों पर रहेगा। तो उत्तरी पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान से के भी उत्तरी इलाकों से लेकर के जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पहाड़ों पर जारी रहने वाली हैं। इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है सेंट्रल पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान है यहाँ पर। एक ट्रफ है जो आप देखिए उत्तर प्रदेश से बिहार तक जा रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के कर्नाटक तक आ रही है। जो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया वो कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया बन गया है, लेकिन ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में ही खत्म हो जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पूर्वोत्तर राज्यों में बना हुआ है, इस तरह का वेदर ये रहेगा। अब इसके प्रभाव से क्या वेदर एक्टिविटी होने वाली है, तो आज कल आपने देखा धूल भरी आंधी कुछ इलाकों में आई थी उत्तर भारत में। आज हमें लग रहा है कि अफगानिस्तान में बारिश कम हो जाएगी, पाकिस्तान के कई इलाकों में रहेगी, सिंध में और बलूचिस्तान के दक्षिणी इलाकों में मेघों की गरज चमक हो सकती है, बारिश की संभावना ना के बराबर है। और पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में बारिश की संभावना नजर आ रही है। काफी ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्का स्नोफॉल हो सकता है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी अब एक बार फिर से मौसमी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हल्की फुल्की बारिश, 1-2 जगह पर मेघ गर्जना और 1-2 जगह पर शॉर्ट स्पेल, इंटेंस शॉर्ट स्पेल यानी थोड़ी देर के लिए तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से आपके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। ये 10 तारीख का है। 11 तारीख को जो ये राजस्थान के कुछ इलाकों में और ये सभी इलाकों में बारिश है, और 12 तारीख को जो बारिश है वो थोड़ी सी आगे की तरफ चल जाएगी। एक अगर राज्य की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। आज और कल बारिश की गतिविधियां हिमाचल और उत्तराखंड में दिखाई देगी। पंजाब में जो बारिश की गतिविधियां हैं 12 तारीख तक आपको रुक रुक करके दिखाई देगी। कई इलाकों में आपको धूल भरी आंधी भी आएगी। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फजलिका, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, लुधियाना, जालंधर ये सारे इलाके कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखते रहेंगे। हरियाणा में भी 12 तारीख तक कम से कम आपको रुक रुक करके धूल भरी आंधी गरज चमक के साथ बौछारें और 1-2 स्थानों पर हो सकता है कि बिजली गिरने की संभावना भी नजर आ रही है। दिल्ली में भी 10, 11 और 12 तारीख को धूल भरी आंधी के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। गर्मी से राहत मिलने की संभावना है इन सारे इलाकों में। अब अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और ये बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, खेरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़ ये जो इलाके हैं यहाँ पर वेदर एक्टिविटी आपको अगले 2-3 दिनों के दौरान दिखाई देगी। धूल भरी आंधी, गरज चमक या हल्की बारिश। लेकिन जो एक जगह ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र यहाँ पर चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की बात करें तो आपको ये किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, माधेपुरा, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया ये इलाके तेज बारिश देख सकते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर ये सारे इलाके, बेगूसराय, समस्तीपुर यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में भी छुटपुट बौछारें कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। अगर देखा जाए तो कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, जमतारा, धनबाद ये जो इलाके हैं बारिश देख सकते हैं। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अगर देखें दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर यहाँ पर तेज बारिश है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार अगले 2-3 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। अगर हम राजस्थान की बात करें,
तो आज गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, यहाँ पर भरतपुर, दौसा, करौली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी आ सकती है। 11 तारीख को हो सकता है कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, सीकर, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, ये सारे इलाके भी धूल भरी आंधी और हल्की बौछारें देखें। 12 तारीख को ये वेदर एक्टिविटी केवल हनुमानगढ़ से लेकर के पूर्वी हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, यहाँ तक सिमट जाएगी। बाकी इलाके गर्म रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी राहत यहाँ पर गर्मी से 2 दिनों के बाद मिल सकती है। मध्य प्रदेश में कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। कुछ इलाकों में हो सकता है कि बादलों की गरज चमक हो जाए, लेकिन गर्मी से ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। उड़ीसा में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां मयूरभंज, केजोनगढ़, देवगढ़, संबलपुर, ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है या बादलों की गरज चमक हो सकती है, लेकिन बारिश भारी नहीं होगी, छुटपुट बौछारें रहेंगी। यानी देर दोपहर शाम को जो प्री मानसून गतिविधियां होती है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस समय ये वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब अगर गुजरात की बात करें, गुजरात का मौसम पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा। 2 दिनों के बाद 12 तारीख से थोड़ी सी राहत मिल सकती है, लेकिन हीट वेव कई इलाकों में आपको दिखाई देती रहेगी। अब महाराष्ट्र की बात करें तो 12 तारीख को हो सकता है कि बुल्दाना, अकोला, अमरावती, वाशिम, मंडंगर, हिंगोली, यवतमाल, वर्धा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना हो जाए, लेकिन आपका नंदुरबार, धुले, नासिक और ये जो पूरा कोकण एंड गोवा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, ये सारे इलाके सूखे और गर्म रहेंगे। कोई राहत यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी। तेलंगाना में 11 और 12 तारीख को हल्की बौछारें, कहीं कहीं पर मेघ गर्जना हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में 11-12 तारीख को ये बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। ज्यादा बारिश यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली है। कर्नाटक के कई इलाके अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश देखेंगे। केरल में भी अच्छी बारिश है। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाके में बारिश की गतिविधियां हैं। चेन्नई वगैरह में चांसेस कम है, लेकिन लाइट रेन से इनकार नहीं किया जा सकता। अंडमान और निकोबार द्वीपों में ठीक ठाक बारिश होगी और लक्षद्वीप में हल्की बारिश ही आपको दिखाई देने वाली है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।